गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है विनय पांडे। मैं लक्ष्मी कॉलेज ऑफ एजुकेशन बाजपुर का छात्र हूँ। मेरा रोल नंबर है 181145400095। पहुंच को करो। तो आज का मेरा टॉपिक है चतुर्भुज। गणित विषय के अंतर्गत चतुर्भुज टॉपिक पढ़ेंगे आज हम। चतुर्भुज होता क्या है? सबसे पहले, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। क्या? चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। कोई भी चार भुजाएं हैं, चार भुजाओं से घिरी हुई होनी चाहिए और बंद आकृति होनी चाहिए। कुछ इस तरह से इसको हम चतुर्भुज बोलेंगे। जैसे हमने ये चार भुजाएं ले ली, ये चार भुजाएं ले ली, लेकिन बंद आकृति नहीं है, खुली आकृति है, तो ये चतुर्भुज नहीं हुआ, जबकि ये चतुर्भुज हो गया। ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं चतुर्भुज के प्रकार में। चतुर्भुज कितने प्रकार के हो सकते हैं, इसको चार्ट के माध्यम से समझते हैं हम। चतुर्भुज ये जैसे हो गया विषमबाहु चतुर्भुज, जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग होती है। ये विषमबाहु चतुर्भुज हो गए। ठीक। फिर उसके बाद आता है समलंब। समलंब में क्या होता है? समलंब में इसकी दो आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। ये और ये दो भुजाएं जैसे समांतर हैं इस चतुर्भुज में, तो इसको कहते हैं समलंब कहते हैं। ठीक। फिर उसके बाद आता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं आपस में समांतर होती हैं। समलंब में एक पेयर समांतर होता है, बस एक जोड़ा समांतर होगा। यहां दो के दो जोड़े समांतर होंगे, ये इसके समांतर होगा और ये वाला इसके समांतर होगा। आमने सामने की भुजाएं आपस में समांतर होंगी। ठीक। उसके बाद आता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं के दोनों जोड़े, दोनों युग्म आपस में समांतर होते हैं और चार की चार भुजाएं आपस में बराबर होती है, उसको समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक। फिर इसके बाद आता है आयत। आयत ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और आपस में समांतर भी होती हैं, दोनों जोड़े, और साथ ही साथ प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, 90 अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है। और उसके बाद आता है फिर वर्ग। वर्ग में क्या होता है? आमने सामने की भुजाओं के जोड़े आपस में समांतर होते हैं और सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। चार की चार भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, इसको हम वर्ग कहते हैं। ठीक। इसके बाद हम थोड़ा बहुत चतुर्भुज की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, गुणधर्म पढ़ेंगे। अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है और इसी तरह चतुर्भुज के चारों बाह्य कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों बाह्य कोणों का योग भी 360 ही होता है। या इसको हम केवल चतुर्भुज के लिए नहीं, किसी भी बंद आकृति के लिए या बहुभुज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं हम इसको। किसी भी बहुभुज के लिए बोले उसके बाह्य कोणों का योग 360 ही होता है, चाहे वो चतुर्भुज हो, त्रिभुज हो या पंचभुज हो, षटभुज हो, कोई भी हो, उसके बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसके बाद हम आते हैं समांतर चतुर्भुज में। दो वैसे हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, दोनों युग्म, दोनों पेयर आपस में समांतर होते हैं और आपस में एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। और इसके बाद आता है इसका एक गुण और पढ़ते हैं, इसकी आमने सामने के कोण आपस में ये भी बराबर होते हैं। ठीक। इसके बाद आते हैं हम समचतुर्भुज में। समचतुर्भुज एक टाइप का समांतर चतुर्भुज ही होता है, लेकिन उसमें चार की चार भुजाएं बराबर होती हैं। इस तरह से अगर हम समांतर चतुर्भुज की बात करेंगे, समचतुर्भुज की बात करेंगे, समचतुर्भुज में क्या हो जाएगा? चार की चार भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। ठीक। आमने सामने की भुजाएं आपस में समांतर हो जाएंगी
और आमने सामने के कोण भी आपस में समांतर हो जाएंगे। इसको हम बोलेंगे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज होता है। तो बच्चों आज हम विज्ञान पढ़ेंगे। विज्ञान के अंदर ये टॉपिक भौतिक विज्ञान के अंदर भी पढ़ाया जाता है और रसायन विज्ञान के अंदर भी पढ़ाया जाता है। टॉपिक है अणु तथा परमाणु। आप लोग मेरे को बताइए, ये क्या है? मेरे पास चौक है। अगर हम चौक को इसका बारीक टुकड़े करते जाते हैं, इसको पीसते जाते हैं, बारीक टुकड़े कर देते हैं, तो हमको क्या मिलता है? हमको मिलेगा बारीक महीन कण मिलेंगे ना। और बारीक करेंगे, फिर उसको और पीसेंगे, तो हमको जो मिलता है उसको कहते हैं अणु कहते हैं उसको। ये माना जाता था कि अणु पदार्थ की सबसे सूक्ष्म अवस्था होती है। यानी कि अगर हम किसी भी पदार्थ को तोड़ते जाएंगे और लास्ट में हमको जो मिलेगा उसको अणु बोलते थे पहले के टाइम पे, ऐसा होता था। फिर धीरे धीरे साइंस ने विकास करा, साइंस ने पता करा कि अणु से छोटे भी टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है किसी पदार्थ को। उन्होंने फिर डिस्कवर करा परमाणु का। परमाणु होता है अणु। अणु को भी अगर हम तोड़ते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं अणु को भी, तो हमको मिलते हैं परमाणु। आज की डेट में परमाणु को भी तोड़ के 3 अलग अलग हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन 3 अलग अलग हिस्सों में तोड़ा जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है आज की डेट में। तो पहले क्या माना जाता था? अणु जो है अविभाज्य कण है। धीरे धीरे डिस्कवरी हुई, फिर पता चला, फिर वैज्ञानिकों ने माना परमाणु अविभाज्य कण है, यानी कि परमाणु को और नहीं तोड़ा जा सकता है। लेकिन बाद में डिस्कवरी हुई, फिर पता चला कि आज की तारीख में फिर वैज्ञानिकों ने पता करा कि परमाणु को भी हम 3 अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम 8th क्लास के हिसाब से पढ़ रहे हैं। 8th क्लास के अकॉर्डिंग हम किसी भी पदार्थ को सबसे सूक्ष्मतम अवस्था हम यहां परमाणु तक ही पढ़ेंगे। फिर जैसे जैसे हम हायर क्लास में जाएंगे, उससे भी सूक्ष्म अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक, अब आते हैं थोड़ा बहुत अणु के बारे में पढ़ लेते हैं। अणु के प्रकार क्या होते हैं? अणु अणु होता है हमारा 2 टाइप से हो सकते हैं। किसी भी पदार्थ के अणु 2 टाइप से हो सकते हैं। एक समआण्विक, दूसरा विषमाण्विक। समआण्विक का मतलब होता है ये विभाजन हमने परमाणु के उसके अंदर मौजूद परमाणुओं के आधार पर करा है। समआण्विक में जो अणु के अंदर जो परमाणु होंगे वो एक ही प्रकार के होंगे। समआण्विक में अणु के अंदर के परमाणु जो होंगे वो एक ही प्रकार के होंगे, और जबकि विषमाण्विक में 2 अलग अलग या 2 से ज्यादा प्रकार के परमाणु मिलकर इस अणु को बना रहे होंगे। इसको कहते हैं विषमाण्विक। ठीक, इसके बारे में हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं। जैसे पानी है, हमने ग्लास में पानी ले रखा है, तो हमको दिखता नहीं है उसमें कि क्या उसका केमिकल फॉर्मूला है, क्या किस किस से मिलके बना है, क्या कंपोजिशन है उसका, हमको पता नहीं चल रहा है। लेकिन वैज्ञानिकों ने बताया कि इसको हम जल को अगर देखें तो जल एक तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलके बना होता है। एक अणु हमारा एक अणु जल में एक परमाणु ऑक्सीजन का होता है और 2 परमाणु हाइड्रोजन के होते हैं, तभी जल का सूत्र H2O होता है। और इसके बाद जैसे बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसके अणु का निर्माण करते हैं। अगर हम इनको बांटें, जैसे इन तीनों को ही बांटते हैं समआण्विक और विषमाण्विक के रूप में, तो ये इसमें 2 अलग अलग प्रकार के परमाणु, जल के अणु में 2 अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ये विषमाण्विक अणु हो गया। ठीक, इसी प्रकार
कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है, यानी कि दो अलग अलग प्रकार के हैं, तो ये भी विषम आणविक हो गया। ठीक, इसी प्रकार अगर हम नाइट्रोजन गैस को देखते हैं, नाइट्रोजन गैस में क्या है हमारा, दो नाइट्रोजन के अणु हैं, सॉरी दो नाइट्रोजन के परमाणु हैं, वो मिलकर नाइट्रोजन का अणु बना रहे हैं। यानी कि नाइट्रोजन के परमाणु में एक ही प्रकार के परमाणु है, नाइट्रोजन गैस में एक ही प्रकार के परमाणु मिलके बना रही है नाइट्रोजन गैस को। इस प्रकार ये नाइट्रोजन गैस का अणु सम आणविक हो गया। तो इस प्रकार हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।